मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत भोपाल में रहने वाली महिला उद्यमी पर सटीक बैठती है, जिनका सपना डॉक्टर बनने का था लेकिन पीएमटी एग्ज़ाम में फेल हो गई। पिता ने कहा अब टीचर बन जाओ, लेकिन बेटी को यह रास नहीं आया। बेटी मेडिकल क्षेत्र में ही प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी, जिसके बाद बेटी ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया और अब 2 बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई हैं, जो फार्मा के क्षेत्र में कैंसर की दवाइयां बना रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीति भारद्वाज की, जिनकी सक्सेस स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने लोकल 18 से चर्चा करते हुए अपने जीवन के संघर्ष की दास्तान को सुनाया। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट में। नीति भारद्वाज से मुलाकात करने लोकल 18 की टीम पहुंची जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डुंगरिया में। सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नमस्कार, मैं आकाश निषाद और आज आप देख रहे हैं लोकल 18। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की उस फार्मा कंपनी में जहाँ पर कैंसर की दवाई बनाई जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैंसर की दवाई में ही हम क्यों मौजूद हैं। आज हम उस महिला की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिन्होंने खूब संघर्ष किया। उन्हें बनना था डॉक्टर, घर वाले चाहते थे कि टीचर बने, लेकिन अब वो 2 कंपनियों की मालिक बन गई हैं। हमारे सामने वो शख्सियत मौजूद है, हम उनसे परिचय कराना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीति भारद्वाज, मैं भोपाल की हूँ, पर अब मैं काफ़ी सालों से 2001 से दिल्ली में सेटल्ड हूँ और वहीं पर मेरी एक कंसल्टिंग की कंपनी है जो मैंने 15 साल पहले स्टार्ट करी थी। उसको 15 इयर्स हो गए हैं और यहाँ जबलपुर में हमारी फैक्ट्री है जिसका नाम है रेवाक्योर लाइफ साइंसेस, और इसमें भी मैं एक पार्टनर हूँ और ये फैक्ट्री को भी अब 8 साल हो चुके हैं। कितना संघर्ष रहा? आप खुद कंसल्टेंट कंपनी में काम करते थे और ऐसे लोगों को अब आप जॉब दे रहे हैं। कंसल्टिंग से पहले तो मैं एक दवाई की कंपनी में भी खुद काम करती थी। जैसे अभी हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे मैं भी एम्प्लॉई थी और मैं लुपिन लेबॉरेटरीज़ में काम करती थी, विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द इंडिया। एंड उसके बाद मैंने कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करी, तो मैंने जॉब भी 16 साल से ज़्यादा किया। उसके बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी चालू करी, तो पूरी राह में तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। जो भी है स्ट्रगल करता है और मेहनत करता है और अच्छे इंटेंशन से काम करता है, तो भगवान की दुआ से वो सपोर्ट, तो भगवान का अगर आप पे हाथ है तो वो सब अच्छा ही होने वाला है और बाकी लोग आपकी राह में जुड़ते जाते हैं और अगर आप डिटर्मिनेशन आप में है तो आप चीज़ें भी पूरी कर लोगे। पीएमटी का टेस्ट दिया था आपने, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी और फिर आज ये मुकाम। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो चाहते हैं उसको आप पलटने की कोशिश करते हो। जब आपका एक फेलियर होता है तो आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लिए शायद बेहतर राह भगवान चुन के रखता है जिसको वो पूरा करता है। तो अब तो यही लगता है कि जो पहले जब नहीं हुआ तो वो शायद अच्छे के लिए नहीं हुआ था। जब आपने शुरुआत की थी तो कितने सैलरी मिलती थी? हालांकि ये व्यक्तिगत प्रश्न है और आज खुद आप कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हाँ, तो वही शायद मैं हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने चालू किया था तो मेरे को 3,500 तनख्वाह मिलती थी और वो मैंने 1994 से काम कर रही हूँ। मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और आपको कहीं ना कहीं अपना काम चालू करने की कोशिश करना चाहिए। जब आप कुछ चालू करते हो तो फिर धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। आज के बच्चों को लगता होगा कि सब कुछ शायद बहुत जादू है और एकदम से पैसा आ जाएगा। एकदम से पैसा किसी को भी नहीं मिलता है, तो ग्रेजुअली आप एफर्ट करते रहते हो, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो सफलता तो मिलती है। क्योंकि स्टार्टअप जो बोला जाता है एक प्रकार का रिस्क रहता है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क आपको भी लगा होगा मन में, शायद फेल हो गए हों। ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपने मेहनत की पूरी कमाई लगा देते हो कहीं पर, जो आपने भी एक मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस का नहीं था। मेरे फादर BHEL में जॉब करते थे और मेरी मदर होम मेकर थी। हमारी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं करा। आई एम द फर्स्ट वन टू कम इनटू बिज़नेस इन 2009 एंड बीइंग अ लेडी सबका बहुत रेजिस्टेंस था कि मेरे को बिज़नेस में नहीं आके अच्छी खासी जॉब कर रही थी वही करते रहना चाहिए था, लेकिन ठीक है, रिस्क है तो गेन है। स्टार्टअप लोग कई तरह के करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कैंसर का ही क्यों विचार आया? कैसे, मतलब कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें मन में लगा कि नहीं, हमें कैंसर के लिए वर्क करना है? कैंसर की दवाई बनाने का ख्याल, वैसे तो दवाई बनाने का ख्याल आया क्योंकि हम उस फील्ड के थे,
लेकिन कैंसर की दवाई बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि कैंसर की दवाई बनाने वाली बहुत सारी कंपनी नहीं है। आज भी आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो एक यूरोपियन अप्रूव्ड प्लांट सिर्फ हमारा ही है। तो हमारा मोटिव यही था कि हम कैंसर मेडिसिन बनाएं एट दी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो यही एक मोटिव था कि शायद इसके थ्रू कुछ लोगों की मदद कर पाए। ऐसा था कि फैमिली में तो हुआ लोगों को कैंसर, फ्रेंड्स को भी हुआ, तो उनको भी देखा हमने कि कितना भी किसी के पास पैसा हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में वो सब कम पड़ जाता है। उन लोगों के घर बिक गए और सारा कुछ ख़त्म हो गया और फिर बाद में भी वो लोगों की लाइफ भी नहीं बचा पाए। तो ये लगता था कि ये फील्ड में एक्चुअल मदद की लोगों को ज़रूरत है, तो इसीलिए हम लोग ने कैंसर मेडिसिन बनाने का। हर एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को संबल देता है। तो कभी आपको लगा कि ऐसा कि कोई मेरे पीछे बैक सपोर्ट रहा है ऐसा? पहला एक तो ग्रेस मैं भगवान का मानती हूँ, जो मुझे लगता है कि उनका हाथ आपके ऊपर हो तो कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता और ना ही कोई जिता सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी से अपना काम करते हो तो राह में बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलते हैं। तो पहला मोटिवेशन तो मेरे फादर थे, जो जिनने मुझे, जब मैं काम करना चालू करा तो वो हमेशा यही कहते थे कि आगे बढ़ते जाओ ना, राह निकलती जाएगी। तो वो मैंने देखा और अब मैं वही चीज़ बहुत लोगों को बताती हूँ कि आगे बढ़ते रहो, राह निकलेगी। तो ओवरऑल शायद हमने जंग जीत ली। आपने कई कंपनियों में काम किया है, अभी भी कुछ ऐसे कई कंपनी होंगे, आपके दोस्त होंगे जो रोज़गार के लिए बोलते होंगे मैम मुझे नौकरी में रख लीजिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि मेरे स्कूल के जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ उस कॉलेज के बच्चे भी यहाँ अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, और जिस कंपनी में मैंने नौकरी करी है वो लोग भी हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है। कैसा लगता है जब कॉल आता होगा कि मैम मैं काम करना चाहती हूँ? अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। ऐसा कोई बहुत वो प्राइड की बात नहीं है, लेकिन ये तो लगता है कि चलो हम ज़िंदगी में अपनी मेहनत से इतना तो कर पाए कि लोग हमको जॉब के लिए अप्रोच करते हैं। जैसे मेरे प्रोफेसर्स आज भी वही लोग हैं जो मेरे टाइम पे भी थे और आज वो मुझे कॉल करते हैं कि हमारे कॉलेज वालों को इंटर्नशिप देने के लिए, उनको जॉब देने के लिए। और लुपिन में कभी मैं जॉब के लिए खुद लगता था कि मेरे को कैसे उस कंपनी में जॉब मिलेगी, आज उसके लोग मेरे पास आते हैं जॉब के लिए। अच्छा लगता है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये, आज के समय में सब व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे स्टूडेंट भाग रहे हैं और ऐसे में स्टार्टअप, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे यूथ को? मुझे तो बिल्कुल भी कोई सरकारी नौकरी का एक पैसे का भी क्रेज़ नहीं था शुरू से, बल्कि मेरे को तो कोई देता तो मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल सैलरी ग्रोथ देखोगे तो प्राइवेट में मेहनत भी बहुत है लेकिन ग्रोथ भी ट्रेमेंडस है। मतलब उसके पे फिर कोई बाउंड्री ही नहीं है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। पहले आप, जब हम छोटे थे, आप लोग हमसे और जूनियर्स हो, जब हम छोटे थे हम देखते थे लोगों को कि सरकारी में जब लोग बिल्कुल रिटायरमेंट की एज में आते थे तो लोग अचीव करते थे। आज की डेट में अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले और अच्छी कंपनी में काम करते हो तो अभी हमारे ही स्टाफ में कितने लोग कार से आते हैं। पहले के ज़माने में बंदा रिटायर होता था तो गाड़ी खरीद पाता था सरकारी वाला। आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा जब लग रहा हो नहीं छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, ये ऐसा हुआ जैसे इस फैक्ट्री में हुआ कि हमने जब शुरू करा तो जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इस फैक्ट्री में, और फार्मा में क्या है, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, फैक्ट्री की स्पेशली बता रही हूँ, नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़। तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम जाता है। आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, फिर उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके स्टडी में जाती हैं, तो समय जाता है। और जब हम लोग वो स्टेज में थे तभी कोविड आ गया। तो कोविड के टाइम पे आपको पता है कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो रहे थे, तो हमारा भी बिज़नेस स्लो था। पर क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्ट्री डाली और हमने बहुत लोकल लोगों को रोज़गार दिया तो हमें वो सपोर्ट उनसे भी मिला, क्योंकि वो कोविड के टाइम पर भी फैक्ट्री आ रहे थे जहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ में लोगों का आना ही नहीं हो रहा था। तो वो सब सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी कमर्शियल तो नहीं हो रहा था। तो पैसे वाली बात पैसे से ही होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि क्या हमने गलत समय पे कर लिया चालू, कि क्यों इतना परेशानियाँ आ रही हैं। बट ठीक है, शायद सक्सेस की स्टोरी वही होती है कि आप लगे रहोगे डिटर्मिनेशन के साथ तो सक्सेस भी एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड एंड वी होप वी आर इन द राइट डायरेक्शन। कई लोग स्टार्टअप करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसा ऐसा क्या करें कि बिल्डअप हो जाएं? स्टार्टअप करने के लिए देखिए, पहले बात तो बहुत करेज चाहिए, आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते स्टार्टअप में कि मैंने आज पैसा लगाया और कल से उसका रिटर्न आएगा। ये तो आप बिल्कुल भी किसी को भूल जाना चाहिए, बल्कि वर्स्ट मान के चलना चाहिए कि एक साल तो उसको कोई काम मिलने ही नहीं वाला है, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला है। और अगर आप उतना सस्टेन कर सकते हैं तो आप स्टार्टअप पे आओ। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे और अच्छे इरादे रखोगे तो हर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। हमारे साथ ये थी वो शख्सियत जो कभी दूसरी कंपनियों में काम किया करती थी, लेकिन अब इनकी खुद की 2 कंपनियां हैं और करीब 200 लोगों को रोजगार दे रही हैं। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।